कांग्रेस की जो विचारधारा है और उसका जो एक सांगठनिक ढांचा है, वो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद के आदर्शों पर चलते हुए एक पारिवारिक ताना आजमगढ़ जनपद में ये संगठन सृजन अभियान अपने अंतिम चरण में है। और हमारे जनपद में शाकिर सनदी साहब जो राज्य मंत्री है कर्नाटक सरकार में, वो एज ऑब्जर्वर यहाँ आए हुए हैं और वो विभिन्न तहसीलों पर, ब्लॉकों पर जाकर के देवतुल्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी राय ले रहे हैं कि जो अध्यक्ष पद के लिए जिन जिन लोगों को नॉमिनेशन करना है, उन लोगों को वो अपनी रायशुमारी में शामिल कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढांचे में कांग्रेस में हमेशा इस बात की हिमायत है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, दल के अंदर भी, दल के बाहर। जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें मैं नामांकन कर रहा हूं। रह गई बात जमीन पर आकर के काम करने की, ग्राम कांग्रेस को मजबूत करने की, ब्लॉक कांग्रेस को मजबूत करने की, तो आम लोगों को उससे जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और उसी प्राथमिकता को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 27वें चुनाव है और उस चुनाव में शायद हो सकता है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी। जब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दौर आया है तो मैं भी आवेदन कर रहा हूं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जिस किसी को भी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जनपद के अध्यक्ष के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपेगा, मैं समझता हूं कि सारे लोग उससे कंधे से कंधा मिला करके, जैसा हमेशा होता रहा है, आगे भी उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है और उस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत ग्राम कांग्रेस से लेकर के ब्लॉक कांग्रेस से लेकर तहसील तक और उसके बाद जिलेवार और प्रदेश तक, ये संगठन को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा उठाया गया एक कदम है, जिससे पूरे देश में कांग्रेस, उसकी विचारधारा और संगठन को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में ये संगठन सृजन अभियान अपने अंतिम चरण में है और हमारे जनपद में शाकिर सनदी साहब जो राज्य मंत्री है कर्नाटक सरकार में, वो एज ऑब्जर्वर यहाँ आए हुए हैं और वो विभिन्न तहसीलों पर, ब्लॉकों पर जाकर के देवतुल्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी राय ले रहे हैं कि जो अध्यक्ष पद के लिए जिन जिन लोगों को नॉमिनेशन करना है, उन लोगों को वो अपनी रायशुमारी में शामिल कर रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा कांग्रेस का जो ताना बाना है संगठन के दृष्टिकोण से, मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से, ये सीधे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी तक जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि सितंबर के पहले पखवाड़े तक इस पर निर्णय आ जाएगा कि अध्यक्ष के तौर पर जिले में कांग्रेस को कौन लीड करेगा। देखिए, आवेदन के लिए एक प्रारूप बाकायदे बना करके उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आया है। उस आवेदन को भर करके जमा करना है हार्ड कॉपी में, किंतु पीडीएफ फॉर्मेट में ये आवेदन उसी दिन, जिस दिन कोई आवेदक आवेदन करता है, वो आवेदन दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है। संभवतः 2 तारीख को इस पर कुछ चर्चा होगी। जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं और जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी हैं, वो सब लोग मिलकर इस पर फैसला करेंगे। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है और उसका जो एक सांगठनिक ढांचा है, वो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद के आदर्शों पर चलते हुए एक पारिवारिक ताना बाना है। ये एक परिवार है, उसमें ग्राम कांग्रेस से लेकर के तहसील, ब्लॉक और जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो अपना काम कांग्रेस को बहुत दिनों से जो शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढांचे में कांग्रेस में हमेशा इस बात की हिमायत है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, दल के अंदर भी, दल के बाहर। आप जैसा कि देश में देख रहे हैं
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का जिस प्रकार हनन हो रहा है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का जिस प्रकार हनन हो रहा है, तो ऐसे में लोकतंत्र तो अंदर से जो आता है, उसमें कांग्रेस बहुत मजबूती से अपने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत कर रही है। उसी की ये प्रक्रिया है। एक बात। बात नंबर 2 ये है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है कांग्रेस की, उसमें मैं नामांकन कर रहा हूं। हमारे कांग्रेस का कोई भी नेता जो आवेदन कर रहा है, उसके बीच ना तो कोई मतभेद है, ना कोई मनभेद है। हम लोग सभी इसे एक उत्सव के तौर पर और अपने अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेते हुए हम अपनी बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपने आवेदन से पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जिस किसी को भी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जनपद के अध्यक्ष के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपेगा, मैं समझता हूं कि सारे लोग उससे कंधे से कंधा मिला करके, जैसा हमेशा होता रहा है, आगे भी उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, तो क्या रोड मैप है यहाँ कांग्रेस के फिर से पुनर्जीवित करने के लिए? देखिए, कांग्रेस में मैं अपने बारे में पहले ये बता दूं, और ढेर सारे जो कांग्रेस के लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, उनकी भी एक लंबी उम्र है। मैंने सन 1986 में एनएसयूआई में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन किया था। आज 40 वर्ष हो गए। यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, जिला कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष भी रहा, और 3 टर्म विभिन्न जिला अध्यक्षों के महती और जिम्मेदारी पूर्ण जो उनका ओहदा था, उसमें हम लोगों ने 3 टर्म बतौर महामंत्री काम किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के तौर पर भी श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका भी निर्वहन किया गया। और आज जब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दौर आया है, तो मैं भी आवेदन कर रहा हूं। अब कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है, उससे तो हम लोग 40 साल से वाकिफ हैं। रह गई बात जमीन पर आकर के काम करने की, ग्राम कांग्रेस को मजबूत करने की, ब्लॉक कांग्रेस को मजबूत करने की, तो आम लोगों को उससे जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और उसी प्राथमिकता को हम अगर आगे बढ़ाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में 27वें चुनाव है, और उस चुनाव में शायद हो सकता है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी।